एक काम करो, सारे दुकान वाले, सारी रिक्शे वाले, स्टैंड वाले, गाड़ी वाले मिल करना रोड पर लगा दो, पूरा रोड जाम कर दो और पूरे भिवंडी शहर की वाट लगा दो। नगर पालिका फेल है, आरटीओ भिवंडी शहर में फेल है, वो लोग अपना काम बखूबी नहीं कर पा रहे। परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर, यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल है। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन, फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम लोग मौजूद है तीनबत्ती पर और जो वीडियो आप लोगों ने देखा कि लाल बावटा और रिक्शा चालक मालक संघ के जो यूनियन, जो तीनबत्ती के लोग आज नगर पालिका के सामने उन्होंने धरना दिया हुआ है कि भाई हमारी जो जगह है, जो रिक्शा स्टैंड हमारा पास हुआ है, उस रिक्शा स्टैंड के चलते हमको मार्किंग करके हमको हमारी जगह दी जाए ताकि हम लोग अपना अपना धंधा कर सके। लेकिन तीनबत्ती के ऊपर ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि रिक्शा की पार्किंग यानी रिक्शे की परमिशन अगर 10, 15, 20 है तो यहाँ पर रिक्शा एक लाइन से कई सारी लगती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से कंटिन्यू यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। साथ ही डबल लाइन हमने देखा है कि डबल लाइन भी लगती है। अब हमने जब उनसे इंटरव्यू लिया और जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि इस जगह पर तीनबत्ती पर ये जो पुलिस स्टेशन आप लोग देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन के पीछे का जो उनके पास की जो जगह है, उनका कहना है कि वही हमारा रिक्शा स्टैंड है। साथ ही उन्होंने एक बात बताई कि जो पीछे केबिन जो आप मेरे देख रहे हो, ये केबिन जो है वो इलीगल है और जबरदस्ती उन्होंने केबिन डालकर वहां पर बैठे हैं। अब जब हम लोग वहां पर हमारी रिक्शा लगाते हैं तो वो लोग वहां पर मना करते हैं, तो हमारी रिक्शे को मजबूरन हम लोग को रोड पर लगाना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें जो उन्होंने बताई उसके ऊपर से हम जवाब लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है अशफाक भाई के पास। अब जानेंगे कि भाई इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और किस वजह से इनकी केबिन यहाँ पर है, और जो रिक्शे की बात वो लोग कर रहे थे, जो रिक्शा स्टैंड उनको मिला है वो क्या है, कितनी रिक्शा पास है और कैसे लगेगी, वो सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। अशफाक भाई, उनका एलिगेशन आपके ऊपर ये है कि आप क्या बेस पर यहाँ पर केबिन लेकर बैठे हो और आप रिक्शा स्टैंड की जगह पर आप अपनी गाड़ियां और दूसरी चीजें लगाते हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। आपके चैनल से भले मेरे पास सलाम अलैकुम, और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि हर जगह पूरी भिवंडी में घूमते हैं तो पूरा जितना नॉलेज आपको है हर चीज़ में उतना समझो है, ठीक। तो आप मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे को आपको बोलना है क्योंकि ये जो RBI की ऑफिस है एकतावादी जी, क्योंकि ये जो है हमारे जो निकम साहब है गायत्री नगर से, ये 50 साल से ये RBI की ऑफिस यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर मेरे को पद दिए, तो ये संभालने के लिए दिए मेरे को, तो मैं उनकी RBI की ऑफिस में उनका संभाल रहा हूँ जिम्मेदारी। तो दूसरी बात ऐसा है कि जो रिक्शा वाले जैसे बता रहे, तो पूरी भिवंडी शहर में 15 रिक्शा का स्टैंड मतलब पास हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर जो 4 रिक्शा स्टैंड है, मतलब सिर्फ 4 है, 4 रिक्शा यहाँ पर लगेगी, सिर्फ 4 रिक्शा। वो तो बोल रहे थे कि कुछ 20-30 रिक्शा लगेगी, यहाँ पर 4 है। मेरे पास पेपर है उसका, दिखा सकते हैं आप। जो है 4 रिक्शा का जो है ना इसके अंदर दिया गया है, ये देखो यहाँ पर बाकायदा लिखा है इधर, ये देखो 4 रिक्शा। करीब लाइए, मैं यहाँ पर पढ़ के बताना चाहता हूँ कि तीनबत्ती स्टॉप धामनकर नाका, ये वाला 4 और 4 यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 4 रिक्शा। तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये रिक्शा लिखा हुआ है, माहिती में निकाला हूँ। 4 रिक्शा स्टैंड सिर्फ यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन मेरे को आपको ये बोलना है कि जैसे महानगर पालिका रहे कि जैसे ये लगा सकते हैं लोग, मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे ये लोग भी गरीब है और बेचारे जो धंधे वाले वो लोग भी गरीब है, तो महानगर पालिका इन लोगों को पहले करके देवे कहीं ना कहीं, उनका भी बेरहमी से तोड़ते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं। और तुम्हारे को 4 रिक्शा पास हुई है तो 4 रिक्शा 10 रिक्शा लगाओ ना, तुमको कौन मना कर रहा है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर अगर वो 4 रिक्शा लगा रहे हैं? वो तो बोलते हैं कि हम लगा तो रहे हम रोड पे लगा रहे, पूरा रोड के ऊपर। कोई भी लेडीज लोग जाते हैं तो उनको भी छेड़ते हैं, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ है तो मतलब लड़की को छेड़छाड़ का दादागिरी करते हैं। इसमें सिर्फ रिक्शा वाले जो है ना, और पूरे रिक्शा वाले भी अपने दोस्त है, मतलब अपनी पार्टी में कार्यकर्ता लोग भी है, तो सभी रिक्शा वाले जैसे नहीं रहते। तो यहाँ पर ना सिर्फ 15 रिक्शा वाले हैं, तो 15 रिक्शा वाले दूसरे रिक्शा वाले को मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पर लोग मतलब वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, छिछोड़गिरी करते हैं, दादागिरी कर रहे हैं, कहीं भी रिक्शा लगा दे रहे हैं, ट्रैफिक कर रहे हैं, तो दूसरे रिक्शा वाले को मिसगाइड कर रहे हैं लोग, क्या ऐसा है वैसा है, मतलब ये मिसगाइड किए जा रहे हैं। तो आप आकर के यहाँ पे देखो और भी लोग हैं, उनसे तुम पूछो कि मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनपे गुना दाखिल भी हुआ है। वो जो बोल रहे हैं कि केबिन के सामने रिक्शा हम लोग लगाते तो बोलते हैं यहाँ से हटाओ, हम लोग कभी मना नहीं किए। वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ से कैमरा लगाए, CC कैमरे के अंदर सब रिकॉर्ड है। अगर एक भी हम लोग किसी को गाली दिए या किसी को हटाए या कभी कुछ है तो आप मेरा CC कैमरा चेक कर सकते हैं। और जैसे अभी तो समझो जो भी तुम आए मेरे पास, तो इसके पहले अभी जैसे हो जाएगा तो जो भी रिक्शा वाला आएगा तो तुम उनको पूछना कि भाई यहाँ पर क्या तकलीफ होती है, तो उन लोग तुमको ये जवाब देंगे कि भाई लोग हमारे को मारते और मार के वहां पर लेके गए कि अगर तुम लोग मोर्चे में नहीं आएंगे तुम्हारे को हम यहाँ लगाने जबरदस्ती लेकर बैठाए, वहां पर जबरदस्ती लेके गए उनको। ये मैं तुम्हारे को साबित करवा दूंगा। रिक्शा वाले खुद बोले कि भाई हमको ये लोग लाइन में लगने नहीं देते,
बोलते अगर तुम हमारे सुनेगे नहीं और आएगे नहीं तो उनको मारते हैं जबरदस्ती, उनको जबरदस्ती लेके गए। ये जो अभी मैं जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर लगातार यहाँ पर बाइक लगी हुई है, तो अगर बाइक रहेगी यहाँ पर तो फिर रिक्शा कैसे लगेगा? ये भी तो एक मसला है ना। मतलब ये जो दुकान वाले की जो दुकान जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जो खरीदी करने आते हैं उनकी, तो अभी उनको तो अपन बोल नहीं सकते ना। बराबर। अभी अपन यहाँ के पटेल है नहीं, हाँ। आप उनको इनका भाड़ा नहीं लेते कि जबरदस्ती इनको बोलेंगे भाई हटाओ, तो हमको मारने आएंगे, हम उनको क्यों बोले? तो आपके ऊपर ये भी एलिगेशन है कि आपकी गाड़ियां लगती हैं, आप भाड़ा लेते हो, ऐसा बोलते हैं लोग। तोड़ दो ना, जो हमारी जैसे गाड़ी लगती है, जैसे अगर सामने वाला बोला है हाँ। कि भाई इसकी गाड़ी है तो आओ और वही गाड़ी तोड़ डालो। और प्लस ये है कि मैं सीसी कैमरा पूरा लगाया हूँ पूरे उसमें। अगर जैसे मैं हफ्ता लेता हूँ और ये जैसे मतलब किसी से कुछ लेता हूँ, तो जो तुम्हारे जो आदमी है उनको जाके पुलिस चौकी में एफआईआर करो और वो आदमी से मेरे को पैसा देते हुए रंगे हाथ एफआईआर दर्ज करो ना। बराबर। जैसे मैं मतलब पुलिस स्टेशन है, हर चीज है, मैं हफ्ता मांग रहा हूँ, गाड़ी से ले रहा हूँ, तो तुम वहां पर जा करके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। तो ये मसला हल कैसे होगा? आप उनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, वो आपके ऊपर लगाएंगे, वो बोलते हैं हमको करने नहीं देते, आप बोलते हैं हम करने देते हैं, मगर वो लोग ज्यादा करते हैं। अभी आपके पेपर में तो 4 रिक्शा लिखा हुआ है, 6 रिक्शा लिखा हुआ है, मगर अगर वो लोग 10-15 लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम है। तो ये हल कैसे होगा? अभी इसका सोल्यूशन क्या है फिर आपकी नजर? रिक्शा वाले भी सब जो है अपने आदमी, अपन इनके खिलाफ भी नहीं जा रहे, इनका कुछ बोल नहीं रहे, वो भी अपने 2 पैसा रोजी रोटी कमाने वाले लोग भी है। लेकिन मसला ऐसा है कि आराम से अच्छे से लगाओ, मतलब ट्रैफिक मत करो। अभी तुम देख लो, अभी ये लोग जब आएंगे ना तो ये लोग कहीं भी डबल लाइन लगाएंगे, कहीं पर भी रिक्शा लगाएंगे। अभी इसके पहले तुम आए थे तो आड़ी टीढ़ी रिक्शा डबल लाइन, हाँ वो बराबर है। वो तुम्हारे को भी बहस कर रहे हो, उनको मालूम है उबेद भाई है, पहचान थे, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हारे से भी इज्जत कर रहे थे। नहीं करते ये लोग, तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ते, ये लोग ऑफिसर को भी नहीं छोड़ते हैं, वो सादे सिविल में आता है उनको गाली गलौज करते हैं लोग। तो फिर ये हल कैसे होगा फिर? ये हाल ऐसा होगा कि जो ट्रैफिक वाले हैं, तो ट्रैफिक वाले को यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर जो 4 रिक्शा 6 रिक्शा जो भी है उनको पट्टा मार के दो और उनको उनके हाथ में लगाने दो। अगर ये पट्टा यहाँ पर मारा जाता है, मान लो ये जो जगह है पुलिस स्टेशन वाली साइड में, तो अगर यहाँ पर पट्टा मारा जाता है और कल को फिर यहाँ से दूसरे लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे तो वो लोग फिर वो जगह छोड़कर बाहर लगाएंगे। नहीं तो कंप्लेंट करो, मतलब पहले तो कंप्लेंट करो, मतलब ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, हर लोग है ना, अभी उसका तो ठेका अपन नहीं लिए, मतलब कंप्लेंट करो। जैसे आप कोऑपरेट करेंगे उनको? तो कॉपरेट करेंगे ना हम लोग, कॉपरेट। मैं तो एडिटर दिया हूँ, मैं भी अर्जी दिया हूँ, अभी कल भी अर्जी दिया हूँ कि मतलब यहाँ पर जो है बाइक लगा रहे, गाड़ी लगा रहे, कैसे भी मतलब रिक्शा जो है कहीं भी लगा दे रहे, इन पे कार्रवाई करो, मतलब कार्रवाई करो ना, अपने लेटर दो, अर्जी करो तो कार्रवाई करेंगे ना। ये 3 बत्ती पे आपको क्या लगता है? मैं आपके नजरिए जानना, आपकी ऑफिस यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठते हैं, चारों तरफ आपने कैमरा लगाया है, ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्या है? क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा मसला जो है वो क्यों होती है ट्रैफिक यहाँ का सबसे बड़ा मसला है कि रिक्शा वाले डबल लाइन लगाते हैं, उधर पे भी लाइन लगाते, इधर लाइन लगाते, वहाँ सामने लगाते, और देखो आगे वहाँ पर लोग सब भाड़े पे धंधा दिए। ये कौन दिया धंधा भाड़े पे? अभी जैसे वो लोग मेरा नाम नहीं बोले तो मैं भी नाम नहीं बोलूंगा, जैसे वो लोग भी, मैं जैसे मतलब ये रिक्शे वालों का है कि दुकान वालों का है? रिक्शा वाले ने दिए। अच्छा, रिक्शे वालों का है। जैसे पहले वहां पर बोर्ड लगता था, फिर वहां पर एक बाकड़े की लाइन लगाए, भाड़े पे दे दिए, फिर आगे एक बाकड़ा लगाए, फिर भाड़े पे दे दी, रिक्शा पूरी रोड पे लेके आए लोग। मतलब वो दुकान वालों का नहीं है, लोग बैठे वही लोग भाड़ा खा रहे वहां से। इसका मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास कैमरा लगाए। अभी रमजान महीना आ रहा है, रमजान में तो लाखों रुपए कमाए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि रमजान महीने में तो और ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हो जाएगी। अभी तो कम, अभी तो फिर भी नहीं है, तो इतनी ट्रैफिक है, रमजान शुरू होगा तो और ज्यादा मामला खराब हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये जो है पुलिस स्टेशन वाले को मैं अर्जी किया हूँ, लेकिन वो लोग भी आना चाहिए, यहाँ कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पर एक होना चाहिए, ऑफिसर यहाँ पर होना चाहिए, रहना चाहिए। अभी मैं अभी भी बात किया हूँ कि भाई यहाँ पर एक तुम्हारा ट्रैफिक वाला रखो, ये जो रिक्शा वाले जो भी लगाए 4 रिक्शा 5 रिक्शा, इनको पट्टा मार के दो, और जो भी रहेगा इनको फाइन मारो। इनके ऊपर जो नल्ला गाड़ी है, जो मतलब ब्याज नहीं है, वर्दी नहीं पहने हैं, बहुत सारे इन लोग भी मतलब वो कर रहे हैं, मतलब जो मनमानी भाड़ा लेते हैं लोग। जब 15 रुपया है, मतलब किसी को जाना है मीटर के ऊपर तो बोलते हैं मीटर बंद है, नहीं जाएंगे हम मीटर पे रिक्शा चलती कहाँ भिवंडी शहर के? मतलब किसको जाना है, अभी अपन पासिंग करते हैं, जब पासिंग करेंगे तो पहला सवाल उनका है कि मीटर चालू करो। आरटीओ कब पासिंग करेगा? जब मीटर चालू रहेगा तो जब भी पासिंग होगी। तो तुम्हारे को मतलब जब हमको मीटर पे जाना है तो मीटर पे लेके जाओ ना, तुम्हारा 40 रुपया 50 रुपया हम देने तैयार है ना। तो दादागिरी करते, बोलते 150 होएगा 200 होएगा, नहीं लेके जाते लोग, तो ये भी तो दादागिरी है ना इनकी। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। लोग बोलते हैं कि केबिन के सामने कुर्सियां लोग लगाकर बैठते हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक होती है, रिक्शा लगता है उसकी वजह से भी ट्रैफिक होती है। आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? उबैद भाई, पहली बात तो ये बोलता हूँ मैं, कल जो वीडियो देखा मैं, तो उसमें क्या बता रहे हैं, गुंडागिरी। तो गुंडागिरी तो आप लोग खुद कर रहे हो। चलो ठीक है, कार्यालय बोले तो एक लोगों की समाज सेवा करना, जैसे अभी मीटिंग है, कोई चीज है तो ठीक है, 1-2 कुर्सी आदमी आगे आके बैठता है, तुझे ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, 60 फीट का रोड है, ये जैतूनपुरा मंगलवार स्लैब बोले तो पब्लिक का चलने का रोड है, बट मैं समझता हूँ 60 फीट में खाली 5 फीट बचा है। 5 फीट बचा है, तो बोलने जाओ तो तुम लोग आंग पे आते हैं, चल क्या पहले स्टैंड नहीं था, स्टैंड अभी लोग का जुम्मा 4 दिन पास हुआ है,
वो भी कितने रिक्शे का, 4 रिक्शे का। लेकिन आदमी को क्या बता रहे, हमारा 20 रिक्शे का, 60 रिक्शे का। अरे 4 रिक्शे का स्टैंड है तुम्हारा, और तुम लोग की अभी 4 दिन तुम लोग का स्टैंड पास हो गए। तुम लोग की दादागिरी इस कदर है कि तुम लोग मार के तोड़ के लोगों को जा रहे हो धरना और मोर्चे में, डरा के धमका के, अगर तू आएगा तो तेरे को हम लोग लाइन में से निकाल देंगे। अरे जो लोग लीडर बने हैं, तुम लोग खुद भाड़ा खा रहे हो, ये चीज सबको मालूम है। यानी लीडर बनने का, और लीडर के बल पे पूरा स्टैंड बेच डालो, पूरा वो बेच डालो। हाँ, नाम नहीं बोलेंगे अपन, जैसे तुम लोग नाम नहीं बोले तो वैसे अपन भी नाम नहीं बोलेंगे। आज सबको तकलीफ है, लेकिन कोई को जो इतनी पंचायत नहीं है। सबको क्या लगता है, भाई अपना कमाओ अपना खाओ। लेकिन तुम लोग भी बेचारे 10 रुपया कमाने वाले, तुम लोग इतना बड़ा बड़ा वो कर रहे हो। ये इसका हल क्या फिर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी दुकानों की अगर मैं बात करें, दुकान वाले भी अपनी दुकान का 40% बाहर लाके रखे हुए, ठेला गाड़ी रोड पर लगी हुई है। तो मजबूरी उनकी भी है ना, उनकी भी तो मजबूरी है कि जब उनकी जगह पर ठेला लगाए, हॉकर लोग लगाए हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे फिर? मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग सही लोग हैं, हाँ। वो लोग भी गलत लोग है। रोड पे वो लोग भी है, तुम लोग भी है, दोनों का कांच का घर है। जब तुम उनके ऊपर पत्थर सब लोग रोड पे होने की वजह से तकलीफ पब्लिक को है। पब्लिक को है, वही बात है ना। तो तुम भी सोचो ना, तुम जो मोर्चा लेके गए तुम दूसरे काम से, वो मोर्चा तुम इसका भी निकालो ना कि भाई दुकान कैसे, रोड कैसे चौड़ा होएगा, पब्लिक को कितना आराम होएगा, वो चीज देखो ना तुम। और जो बात इन्होंने बताई, जो पेपर पे मैंने देखा कि 4 रिक्शा और 6 रिक्शा लिखा हुआ है, तो अगर यही पेपर उनके पास भी है तो उनको चाहिए था कि पेपर दिखाए। मैं उनका भी पेपर देखना चाहूंगा आगे चलकर। अगर वो जो जैसा बोल रहे कि 20 रिक्शा पास है, हमारे पास 20 रिक्शे का है, तो अगर 20 रिक्शा वहां से यहाँ तक लगाएंगे तो मैं समझता हूँ वहां तक जाएगी 20 रिक्शा। और अगर बात सिर्फ 4 रिक्शे की और 6 रिक्शे तक ही है, तो वो तो वहां से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाएगा। ट्रैफिक वाला कोई मामला ही नहीं रहेगा। लेकिन ट्रैफिक का मामला यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? जो इस एरिया के जो लोग हैं, धंधा करने वाले, दुकान वाले, रिक्शे वाले, ऑफिस वाले, ये सारे वही लोग हैं। आप लोग ही जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों के, अगर देखा जाए तो। क्योंकि आप ही लोग हो जो यहाँ पर मौजूद हो, कोई कल्याण मुंबई से तो आकर यहाँ पर है नहीं। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे फिर आप लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? लोग तो कंप्लेंट दे रहे हैं, महानगर पालिका का काम है, हाँ। ट्रैफिक वाले का काम है। हमारा जो काम है, हमारा जो फर्ज है, हम वो अदा कर रहे हैं। लेकिन वो साहब लोग नहीं आ रहे टाइम पे, हम क्या करेंगे? साहब लोग तो आते तोड़ के जाते, दोबारा लग जाता है। तो आते लेकिन गलत तोड़ के जाते आते। हाँ। लेकिन जो तोड़ना चाहिए, जिसपे कार्रवाई होना चाहिए, जो लोग बोल रहे हैं हफ्ता लेते भाड़ा लेते, तुम उसको तोड़ो, रास्ता क्लियर करो, रास्ता साफ करो। जो रास्ते में आ रहा है उसको, जो अड़चन दे रहा है उसको तोड़ो। तुम जबरदस्ती का तोड़े हुए तो नहीं चलेगा ना। जो भाड़ा नहीं दे रहे हैं तुम उसका तोड़ रहे हो, जबरदस्ती तो उसका नहीं चलेगा ऐसा। मतलब जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो मतलब या तो फिर सबका तोड़ो, या तो फिर सबको हटा दो एक लाइन से, वरना किसी को मत। या तो सबको हटा दो, और फिर उसके बाद में जो भी है, तुम्हारा 4 रिक्शा है, 6 रिक्शा है, रिक्शा स्टैंड को पट्टा मारो और दो वहां पे। बराबर, ठीक है। एक स्टैंड है ना, तो 4 स्टैंड बनी है यहाँ पर 4 है। हाँ, मंडई, नाका, हाँ, ये अपना वंजारपट्टी, हाँ। 4 स्टैंड बनी है। पहले एक था, एक था, अभी 4 हो गया। 4 हो गया। फिर ठीक है। बड़े बड़े बैग बात तो उनकी भी सही है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 स्टैंड बना हुआ है। एक तिनबत्ती पर है, फिर इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मंडई पर मिलेगा, और आप इस तरफ जाएंगे तो मिरेकल मॉल की तरफ मिलेगा। यानी ये 400-500 मीटर के दायरे के अंदर आप देखेंगे तो कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 स्टैंड बने हुए। तो ऐसा क्यों? अब नगर पालिका और आरटीओ को मिलकर चाहिए कि भाई आप लोग इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनाए, जिसको जहां से रिक्शा पकड़ना है पब्लिक वहां तक चल कर जाएगी। अब ये लोग सोचेंगे कि जो तिनबत्ती वाला है वो मिरेकल क्यों आएगा, मंडई वाला है वो तिनबत्ती क्यों आएगा, हम वहीं पर रिक्शा स्टैंड खोल ले। तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो ऐसा होगा कि हर एक रिक्शा स्टैंड लोगों के घर के बाहर खुला हुआ मिलेगा, क्योंकि पब्लिक तो इतनी है कि भाई मैं घर के नीचे उतरूं तो मुझे वही रिक्शा मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। रिक्शा स्टैंड जो है वो आरटीओ और नगर पालिका जो भी उनका सिस्टम है, मिलकर रिक्शा स्टैंड पास करो, वहां पर बोर्ड लगाओ, रजिस्ट्रेशन करो, मार्किंग करो, और उसी के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक का मामला है वो ना हो। जी भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बोलना ये चाह रहा हूँ मैं, जैसे अभी लोग मोर्चा लेके बैठे हैं, हाँ, इतना बड़ा सब लेके बैठे हैं। अभी कई रिक्शे वाले हम लोग के पास आए हाँ, कि यार भाई हम लोग को तुम लोग के खिलाफ लेके जा रहे हैं, और नहीं जा रहे तो हम लोग को ये नहीं मार रहे, और फिर बोल रहे कि स्टैंड पे तुम लोग को लगाने नहीं देंगे। हाँ। तो इस कदर की दादागिरी ये लोग कर रहे हैं। वो तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, कैमरे में हम लोग के सामने सब लोग आ रहे हैं, जो रिक्शे वाले खुद के, जो सीधे साधे। तो ये लोग का जो इतनी दादागिरी है, ये लोग के ऊपर जो ये कौन करेगा? ये बराबर, ये तो नगर पालिका ही करेगी ना। नगर पालिका और आरटीओ को चाहिए कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। अभी देखो, अभी दिखाओ इधर, रिक्शा दिखाओ अभी यहाँ पर। अभी वो रिक्शे वाला कहाँ लगा के दिखा? अभी आप देखो, अभी ये रिक्शा इसने यहाँ लगा दी है। एक रिक्शे वाला समझ लो वहां पर खड़ा है, और यहाँ पर गाड़ियां लगी है। ये गाड़ियां सारी दुकान वालों की है। अब दुकान वाले लोग बोलेंगे हम हमारी गाड़ी कहाँ लेकर जाएं, रिक्शा वाला बोलेगा मैं मेरा रिक्शा लेकर कहाँ जाऊं। एक काम करो, सारे दुकान वाले, सारी रिक्शे वाले, स्टैंड वाले, गाड़ी वाले मिल करना रोड पर लगा दो, पूरा रोड जाम कर दो, और पूरी भिवंडी शहर की वाट लगा दो। तो गए आम नागरिक है, हाँ। आते जाते जो भी देखते हैं हम रिक्शे वाले को, आज इतनी दादागिरी हो गई कि औरतों को आते जाते छेड़खानी करते हैं और उनको उल्टा पुल्टा बोलते किसने बोला छेड़खानी कर? बहुत से ऐसे रिक्शे वाले हैं। अच्छा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, लोगों को इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए। हाँ,
जिसकी वजह से औरतें सब देख के बैठते हैं, कोई बुढ़ा जो दिखता है उनके रिक्शे में बैठते हैं, जवानों के रिक्शे में नहीं बैठते। नहीं बैठते। तो ऐसा काम ना हो, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये जो लेन है, आप थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो लेन है, ये जो रिक्शे की लेन है, अगर आप सोचो कि कायदे से ये जो सारी गाड़ियां आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां ये कहाँ जाएंगी? ये सारे दुकान वालों की गाड़ियां हैं या जो शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं उनकी गाड़ियां हैं। पार्किंग का सिस्टम नगर पालिका ने कोई बनाया नहीं है, तो मजबूरन शॉपिंग करने वाले दुकान वाले अपनी अपनी गाड़ियां कहीं पर भी लगाते हैं। अब जब गाड़ियां यहाँ पर लगेगी तो रिक्शा स्टैंड, रिक्शा वाले यहाँ गाड़ी लगाएंगे और फिर वो जगह जो है वो बचेगी नहीं। क्या बोलेंगे सर जी आप लोग मोर्चे में नहीं गए? सीधा हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? अच्छा सीधा हो जाए, गाड़ी रोड पे आ रही तो हम मजबूर है ना। अब आपकी क्या मजबूरी है कि आप यहाँ पर लगा रहे हैं? मजबूरी है कि अगर सीधा हो जाता है हाँ। तो ये चीज से हम आना जाना हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी आप लोग भी चाहते हैं कि रोड क्लियर रहे? क्लियर रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी यहाँ गाड़ी लग जा रही है, हाँ। कोई उधर से आके गाली देता है आगे ले माता, कोई उधर से आके बोलता है गाड़ी आगे ले, ये सब बात बहुत परेशानी होती है और आपको कोई दिक्कत नहीं लगाने की। आप लोग खुद चाहते हैं कि चीजें अंदर हो थोड़ा, ताकि रोड खाली रहे, आने जाने सबको दिक्कत ना हो, किसी को कुछ बोलना ना पड़े। चलिए, कुछ रिक्शे वाले हैं जो बोल रहे हैं बाकायदा। जी भाई, इसके लिए तकलीफ है कि मतलब रिक्शा बाइक वगैरह लगता है, गाड़ी बाइक वगैरह, तो लोग बोल रहे हैं कि जो शॉपिंग करने आते हैं, जो दुकान वाले हैं उनकी मतलब बात सही है। हाँ। यहाँ लगाते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, लगाते हैं, वही अब आगे भी लगा सकते हैं। बराबर जब ये स्टैंड पास हुआ है तो गाड़ी रिक्शा अंदर दबेगी तभी ना चलेगा। बराबर जब अंदर हो जाएगा तो फिर ट्रैफिक नहीं लगेगा खुद अपने आप, समझे। लेकिन यहाँ बाइक लगा के जाते हैं, जबरदस्ती लगाते, मना करेंगे तो झगड़े की बात झगड़े होती की है। बात हाँ, गाली गुलो देते इसके भी हम लोग कुछ बोलते नहीं। बोलते नहीं, कौन झगड़ा करेगा? सही हाँ। बात है। यानी आप लोग भी चाहते हैं कि सिस्टमेटिक काम हो। तो सिस्टम अच्छा हो तो सिस्टम बने तो हम लोग अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका, आरटीओ डिपार्टमेंट और किसकी है? अब नगर पालिका, ये जो सारी बातें सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि नगर पालिका फेल है, आरटीओ भिवंडी शहर में फेल है। वो लोग अपना काम बखूबी नहीं कर पा रहे। मार्किंग एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा एरिया, आप इसी एरिया में रिक्शा लगाओ, इसके बाहर मत जाओ। पार्किंग एक सिस्टम देना चाहिए कि भाई दुकान वाले, शॉपिंग करने वाले अपनी अपनी गाड़ियां यहाँ पर लगाए, उसके आगे ना लगाए। तो अगर इस तरीके का सिस्टम बनेगा तो ही यहाँ का जो मामला है वो सुधरेगा, वरना सुधरेगा नहीं। जी भाई, अभी रोड बनने से पहले ट्रैफिक हवलदार लोग आते थे, हाँ बाइक वगैरह उठा के लेके जाते थे, हाँ तो उस टाइम तक का कुछ नहीं था, हाँ समझे। जब ये रोड बनने लगा हाँ। तो इसके हिसाब से फिर यहाँ पे पब्लिक आने लगी, गाड़ी लगाने लगी, हाँ। तो हिसाब से फिर वो लोग बंद कर दिया आना। हाँ। नहीं तो पहले टोचन मार के लेके जाते थे, लेके आते थे पहले, अब नहीं आते। अब नहीं आते। टाइम हो गया वैसे। अभी 1 साल भर हो गया जब से रोड नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।